हेलो हेलो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पे। बेटा हमारा पिछले लेक्चर में जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वाई डू वी फॉल इल को पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप इस इमेज को देख के पता कर पा रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है बेटा इवोल्यूशन। चैप्टर का क्या नाम है? इवोल्यूशन है। ठीक है, इवोल्यूशन। और तो इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन दो टॉपिक और बच चुके हैं बेटा। इवोल्यूशन इवोल्यूशन के बाद से हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है। और एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करके दो टॉपिक्स है। फिर ये तो हमारा जो साहू स्क्रीनिंग का सीरीज है बेटा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आपको जैसे पता होता है कि हम क्या करते हैं लेक्चर के पहले, मतलब जब टॉपिक शुरू होता है तो लेक्चर के पहले में हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स बताते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम क्या करते हैं बेटा, कुछ बेसिक कवर करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा जो बेटा पहला है इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन क्या होता है वो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। तो इवोल्यूशन क्या होता है, देखिएगा इवोल्यूशन क्या होता है। द ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस द ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है बेटा? ग्रेजुअल चेंजेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, giving rise to new organism due to changes in their genetic composition is called evolution। क्या होगा, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे चेंजेस होता है। ठीक है, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे, उनका बेटा जो गर्दन था वो क्या था, छोटा था। पहले जो जिराफ थे उनका गर्दन क्या था, छोटा था। तो हुआ क्या कि वो जिराफ मस्त नीचे का ग्रास, छोटे छोटे प्लांट, श्रब हर्ब को खा करके जिंदा थे। हुआ क्या कि इवोल्यूशन जब हुआ, मतलब जब एक इवोल्यूशन हुआ, सपोज करिए कि पूरा ना सूखा पड़ गया, जिस पे जिराफ थे पूरा क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो जो भी नीचे के प्लांट थे, हर्ब श्रब जो भी थे वो सारे क्या हो गए, सूख गए। क्या हो गए, सारे सूख गए। जब सारे सूख गए तो अभी बचा क्या बेटा, केवल लंबे लंबे ट्री बच गए। क्या हो गए, बड़े बड़े ट्री बच गए। तो जब बड़े बड़े ट्री बच गए तो हुआ क्या कि ऐसे जिराफ, सुनिएगा, ऐसे जिराफ जो अपने सर को, अपने गर्दन को उठा करके लंबे पौधे को खाना शुरू किया। ऐसे जिराफ जो अपने गर्दन को उठा करके पौधे को खाने लगे, तो वो क्या हो गए बेटा, वो जो जिराफ थे वो बच गए। मतलब सर्वाइवल फिटेस्ट सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थियरी गिवन बाय डार्विन, पता है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अब हुआ क्या कि वही जिराफ जो गर्दन उठा कर खाने लगे तो वो जिंदा रहे, बाकी जिराफ जो नहीं गर्दन को बढ़ा के खा पाए वो मर गए। तो जब इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, इवोल्यूशन बेटा 1 2 3 साल में नहीं होता, 100 ईयर में होता है। 100 ईयर, ठीक है, 60 70 150 ईयर में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो जब उनका अगला जनरेशन पैदा हुआ जिराफ का, जब अगला जनरेशन आया तो उसमें जिराफ का गर्दन क्या था बेटा, लंबा था। जिराफ का गर्दन क्या था, लंबा था। वही तो है बेटा हमारा जेनेटिक कंपोजिशन। क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन। जेनेटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। वही क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल सुनिएगा। पहले स्नेक के क्या हुआ करते थे, पैर हुआ करते थे। पहले स्नेक के क्या हुआ करते थे, पैर हुआ करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा कि जब स्नेक का पैर था
तो वो छिपता था, जब किसी बिल के अंदर जाता था तो उसका जो पैर था वो बिल के अंदर जाने से रोकता था और ईगल आकर के या पीकॉक आकर के उसे खा लेता था, मतलब मर जाता था। समझ रहे हैं? तो उसने क्या किया, स्नेक ने क्या किया, अपने पैर का यूज करना बंद कर दिया। स्नेक ने अपने पैर का क्या करना, यूज करना बंद कर दिया। तो जब उसने पैर का यूज करना बंद किया, यूज करना बंद कर दिया, ठीक है, तो अगले इवोल्यूशन में, अगले जनरेशन में सांप का पैर क्या हो गया, गायब हो गया। क्या हो गया, सांप का पैर गायब हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, द ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंजेस इन देयर जेनेटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। क्या हो जाएगा वो, इवोल्यूशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है बेटा, मैंने ट्रेट के आपके बारे में बता चुका था हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाले टॉपिक में। कहाँ बताया था, हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाले टॉपिक में मैंने आपको ट्रेट के बारे में बताया था। ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, पता है ना। तो यहाँ पर लिखा है इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रेट जो क्या होता है, पेरेंट से या किसी से दिया हुआ होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। आइए एक बात पढ़ते हैं। तो लिखा है इनहेरिटेड ट्रेट आर ट्रेट, ऐसा ट्रेट है इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन। जेनेटिक कंपोजिशन में क्या होता है, चेंजेस होता है। इट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड रिजल्ट इन इवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ बेटा, इवोल्यूशन में इनहेरिटेड का मतलब क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड का मतलब होगा कि एक ऐसा ट्रेट होता है जो क्या होता है, चेंज करता है, जेनेटिक को क्या करता है, चेंज करता है और फिर ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, उसे ही क्या कहते हैं, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड क्या बोलेंगे, ट्रेट। और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होगा, acquired trait are traits which are acquired by an organism during its lifetime and it cannot be passed from one generation to the next generation, does not evolution। मतलब कि इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे प्रोजेनी में क्या करना, ट्रांसफर करना, वो हो जाएगा एक्वायर्ड। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड। और ये क्या होगा, एक्वायर्ड वाला ट्रांसफर नहीं होता है, जीवन भर वही रहता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है। इसके बाद तो बेटा हमने आपको बता दिया एक्वायर्ड और इनहेरिटेड बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग वन, वो कौन सा हेडिंग है बेटा, इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस का मतलब होता है गवाह, कि इस गवाह के बेसिस पे इवोल्यूशन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन फीचर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड एविडेंसेस टू शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। द मेन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आर फ्रॉम द स्टडी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड फॉसिल। क्या होता है बेटा, एविडेंसेस का मतलब गवाह हो गया। तो इस गवाह में क्या जानना होता है कि डिफरेंट टाइप्स के कॉमन फीचर होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उनमें बेटा जो एविडेंसेस होता है कुछ रिलेशनशिप होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो उसी को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एविडेंसेस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड फॉसिल्स का यूज करते हैं।
होमोलॉगस आर्गन का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम आर्गन्स को क्या कहेंगे? होमोलॉगस आर्गन बोलेंगे। ठीक है, और फॉसिल्स का मतलब क्या होगा? जो अर्थ के नीचे किसी माउंटेन के बीच में, किसी पत्थर के बीच में जो फॉसिल्स मिला होता है उसे ही क्या कहेंगे? फॉसिल्स कहेंगे। तो इवोल्यूशंस में बेटा हमने क्या बता दिया? इवोल्यूशंस क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं होमोलॉगस आर्गन। क्या देखेंगे? होमोलॉगस आर्गन देखेंगे। तो आपको दिखेगा कि होमोलॉगस आर्गन जो है वो क्या है, देखेगा। होमोलॉगस आर्गन विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। क्या हुआ बेटा? होमो मतलब सेम, लॉगस मतलब आर्गन। सेम लॉगस के हम आर्गन्स को क्या कहते हैं? होमोलॉगस। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द फोर लिम्ब ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन का फोर लिम्ब reptiles, bird and mammals have similar structure but different function। रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है, बट उसका फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे फ्रॉग एम्फीबियन यूज इट्स फॉर लिम्ब टू राइज द फ्रंट ऑफ द बॉडी। बोल क्या करता है? राइज करता है बॉडी को आगे लेने के लिए। लिजार्ड रेप्टाइल होता है, यूजेज इट्स फोर लिम्ब फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। क्या करता है? वॉकिंग एंड रनिंग करता है। बर्ड्स फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग फॉर फ्लाइंग। क्या करता है? उड़ने के लिए वो यूज करता है। फिर मैमल्स यूज द फोर लिम्ब फॉर ग्रेस्पिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग etc। दिस शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये हमारा सारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। क्या हो गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। देखिएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर एक वेल लिखा है बेटा, वेल। तो वेल किसके अंदर आएगा? रेप्टाइल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये बैट किसके अंदर आएगा? रेप्टाइल्स के अंदर। और हॉर्स मैन किसके अंदर आएगा? कॉर्डेटा के अंदर। तो ह्यूमन वेल, तो इनका जो बेटा फोर लिम्ब होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट काम करने के लिए। जैसे कि ऊपर जो लिखा गया, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके या लिख करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर है। ठीक है, क्या क्या है? ह्यूमर्स है, अल्ना है, कार्पल है, रेडियस है, फ्रॉक के अंदर ये लिजार्ड है। ठीक है, सब कुछ क्या है उसका? एविडेंसेस से बेटा गवाह है। इसके वजह से क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, होमोलॉगस सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, बट इनका फंक्शन क्या है? अलग अलग है। इसका जो काम है वो कैसा है? अलग अलग है। क्या ये? अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एनालॉगस आर्गन। क्या देखते हैं? एनालॉगस आर्गन। एनालॉगस आर्गन का मतलब क्या होता है? आर ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। ठीक है, मतलब ना कि स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिफरेंट होता है, बट ना फंक्शन में क्या होता है? सेम होता है। फंक्शन में क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि ये बैट का बेटा क्या है? विंग है, और ये बर्ड का विंग है, और इंसेक्ट का विंग है। तो इस तीनों का विंग का काम क्या होता है बेटा? फ्लाई करना। क्या होता है? फ्लाई करना। तो स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। और स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट टाइप का है, और काम क्या है? सेम है। कैसे डिफरेंट टाइप का है? तो आइए देखते हैं। बैट का विंग जो होता है, बैट के विंग में क्या लिखा है? बोन्स शोन इन द सेम कलर आर होमोलॉगस। ठीक है, बैट विंग्स में। और इसमें क्या होगा? द सपोर्ट फॉर इंसेक्ट विंग आर नॉट होमोलॉगस विद द बोन्स ऑफ बैट एंड बर्ड विंग्स। बैट्स वाले में क्या होता है? बोन्स होता है। बर्ड और इंसेक्ट में क्या होता है? नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा इवोल्यूशन हुआ।
स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अलग अलग है लेकिन इनका काम क्या है, सेम है। दूसरा होमोलॉगी एंड एनालॉगी। होमोलॉगी एंड एनालॉगी मतलब होमोलॉगी एट बैट विंग, ये विंग का फ्लाई है, ह्यूमन आर्म्स, माउस फोर लिम्ब, बटरफ्लाई बर्ड विंग, तीनों का जो विंग होता है वो बेटा क्या होता है, उड़ने में के लिए हेल्प करता है, फ्लाई करने के लिए हेल्प करता है। ये हो गया एनालॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर इन सेम एंड डिफरेंट इन फंक्शन, और इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट सेम इन फंक्शन। चलिए अब हम देखते हैं बेटा फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स, तो इस फॉसिल्स में देखिएगा, इस फॉसिल्स में हम क्या देखेंगे, fossils are the remaining of organisms which lived long ago। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है बेटा, कुछ उनके अवशेष बच चुके होते हैं, ठीक है, जो लंबे टाइम से इस अर्थ पे रहते थे, उनका क्या हो गया, कुछ बच गया है, उसी को क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। यानी रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स को ही क्या बोल देंगे बेटा, फॉसिल्स बोलेंगे। तो देखेंगे from the study of fossils, we can know their structure and the time period in which they lived. The fossils of complex and recent organisms are found closer to the surface of the earth, and the fossils of simpler organisms are found in deeper inside the earth. The age of fossils can be determined by the radiocarbon dating. Radiocarbon dating, the study of fossils so evolutionary simple from its compiled from their evolution, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म थे उनका क्या होता है, कुछ रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स होता है, उसे ही हम फॉसिल्स कहते हैं, जिससे हमने क्या पता लगा पाते हैं कि पुराने समय में कुछ एनिमल्स ऐसे पाए जाते थे, ठीक है ना। ये इसकी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ट्री ट्रंक फॉसिल्स, फिर फिश फॉसिल, नाइजीटिया, ठीक है, और ये भी क्या है, कुछ हमारे ऑर्गन्स है, मतलब ऑर्गेनिज्म। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स बचे हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। क्या लिखा है, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो इवोल्यूशन स्टेजेस का मतलब क्या होता है कि कैसे क्या क्या स्टेज आया था इवोल्यूशन में। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गन डेवलप फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली ओवर जनरेशन। इवोल्यूशन ऑफ आइज, सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ आइज में क्या चेंजेस हुआ, द आइज ऑफ प्लेनेरिया आर जस्ट आई स्पॉट टू डिटेक्ट लाइट। यहाँ पर जो प्लेनेरिया है बेटा, इसका लाइट क्या डिटेक्ट करता था, सिर्फ लाइट को। इट डेवलप ग्रेजुअली इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन हायर एनिमल्स, बाद में क्या हो गया, वो हायर एनिमल में कॉम्प्लेक्स कर गया। इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, इवोल्यूशन फेदर्स क्या है बेटा, इवोल्यूशन फेदर्स वेयर फर्स्ट डेवलप इन द डायनासोर में पहली बार डेवलप हुआ था, एंड यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। किस लिए, कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया था, यूज किया गया था। लेटर बर्ड यूज्ड फॉर देम फ्लाई, बाद में जो बर्ड ने इसका यूज किया उड़ने के लिए किया। तो ये प्लेनेरिया है बेटा हमारा, ये क्या हो गया, प्लेनेरिया। इसका जो आईज है, उसका जो आई है क्या है यहाँ पर, इसका जो आई है वो क्या करता था, लाइट को डिटेक्ट करता था। और यहाँ पर जो डायनासोर है, इसका जो फेदर है वो किसके लिए चूज किया गया था, कोल्ड से बचने के लिए, डायनासोर का भी। और जो ये है बर्ड किस लिए यूज की थी बेटा, फ्लाइंग के लिए यूज किया गया था, ठीक है। तीसरे नंबर पे इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ह्यूमंस कल्टिवेटेड wild cabbage for over 2000 years and produce different vegetables from by the artificial selection. Example, cabbage by selecting short distance between the leaves, cauliflower by selecting the sterile flower, kale by selecting the large leaves, kohlrabi by selecting the solen stem, broccoli by arresting the flower growth। तो डिफरेंट टाइप्स का
वेजिटेबल्स का यूज करके बेटा डिफरेंट मेथड से हमने क्या किया था, सिलेक्शन किया था वेजिटेबल्स का। तो ये क्या हमारा इवोल्यूशन बाय स्टेज, कैसे कैसे चेंज हुआ था। इसके बाद क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का एम्ब्रियो बना है, ठीक है, लिजार्ड, टॉर्टॉइस, पिग, ह्यूमन। पहले ऐसे था, बाद में क्या हुआ, ऐसे इवोल्यूशन क्या हुआ बेटा, चेंज हुआ, बाद में इवोल्यूशन चेंज हुआ। तो लिजार्ड ऐसा होता है एम्ब्रियो, टॉर्टॉइस का ऐसा, पिग का ऐसा होता है और ह्यूमन का ऐसा होता है। तो ये इवोल्यूशन चेंज होने का क्या है, तरीका है, क्या ये तरीका है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो बेटा हमने अभी क्या किया था, थोड़ा सा आपको बेसिक बताया, एक दो पॉइंट और रह चुके हैं, जैसे कि देखिएगा, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द ये प्रोग्रेस, ठीक है। बस एक और टॉपिक बचा है, फिर ये इवोल्यूशन टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, छोटा इवोल्यूशन टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं बेटा।